हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इससे पिछले वीक में हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इनकम है क्या। तो अगर हम नेशनल इनकम करना है तो हमें पहले तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारा डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये चीज़ें हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब यहां तो लग रहा होगा कि नेशनल इनकम बहुत आसान है, लेकिन हमें इसके रिलेटेड एग्रीगेट भी सीखने हैं। तो इस चैप्टर में सीधा हम रिलेटेड एग्रीगेट पे नहीं आएंगे। मैं आपको दो बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपने पिछली वीडियोस में भी देखी हैं, जो कि रिलेटेड एग्रीगेट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए उनको रिवाइज करते हैं। पहले तो आपने देखा था दो चीज़ें, ग्रॉस और नेट। अब ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस को हम टोटल कह सकते हैं और नेट को एक्चुअल। अब ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? किसी चीज को ग्रॉस से नेट में कैलकुलेट करने के लिए हर जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो ग्रॉस को नेट में कैलकुलेट करने के लिए या फिर नेट इनकम निकालने के लिए ग्रॉस से हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन को माइनस। आपको जहां भी ग्रॉस से नेट निकालना है वहां आपका क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन माइनस। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आएगा और यही चीज आपके पूरे चैप्टर में चलने वाली है। इसी से हम आपके रिलेटेड एग्रीगेट निकालना सीखेंगे। ये मैं चीज आपको इसलिए समझा दे रहा हूं कि बाद में जब एग्रीगेट समझेंगे तो उसमें दिक्कत ना हो। और उसके अलावा एक चीज हमने सीखी थी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब दो चीजें होती हैं हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है? जितने खर्चे में आपने कोई चीज बनाई है वो आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर को बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल, आपकी लेबर, आपके जितना भी इनपुट लगा है वो सब था 80 रुपीज का। यानी एक मार्कर बनाने के लिए कितने रुपए लगे? 80 रुपीज। और मार्केट में आपने बेचा उसे 100 रुपए का। अब जिस कीमत में हम उसे मार्केट में बेचेंगे वो उसका मार्केट प्राइस होता है, और एक्चुअल में किसी चीज को बनाने के लिए जितना खर्चा लगा है वो उसका होता है फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें भी फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें किसी को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब हमारे फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसे हम जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाता है? मार्केट प्राइस। इसलिए मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ये समझ आता है तो ही आप पूरा चैप्टर समझ पाएंगे, और अगर नहीं तो नहीं। इसलिए इस बार इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमारे पास पहले दो चीजें होती हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस जो होता है वो किसी चीज की टोटल वैल्यू होती है जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन हमेशा एडेड होता है, और जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह से दूसरी चीज है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट किसी चीज को बनाने के लिए कितना पैसा लगा वो उसकी फैक्टर कॉस्ट है, और मार्केट में उसे कितने का बेचा गया वो है मार्केट प्राइस। अब इनको निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब हम फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। तो आइए अब शुरू करेंगे इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक एग्रीगेट से, जो कि है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले या एग्रीगेट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नेशनल इनकम में जितने भी एग्रीगेट हैं हम उनको रुपीज़ की वैल्यू में, रुपीज़ या मनी की वैल्यू में देखेंगे। हमेशा मनी की वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने देखिए नेशनल इनकम में ज़्यादातर हम देखते क्या हैं? कितनी गुड्स और सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं या प्रोड्यूस हुई हैं। अब आपने देखा कि आपने एक साल में 10,000 टन
10,000 टन आपने चावल बनाए, राइस बनाए, ठीक है, और उसमें आपने 10,000 लीटर आपने एक साल में देश में दूध प्रोड्यूस किया। तो अब इस वैल्यू को आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं? इस वैल्यू को ऐड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन सब को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग तरीके की एक देश में बनती हैं, उनको एक कॉमन वैल्यू में लिया जाता है जिसको हम ऐड कर सकें या जिसके बिना पे हम उन्हें कैलकुलेट कर सकें। तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम पैसे में बेचेंगे तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10,000 टन आपका कपड़ा कितने का था या 10,000 लीटर आपने दूध प्रोड्यूस किया। अब इनको आपस में कैलकुलेट करना या प्लस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी मनी में वैल्यू निकाल दी जाए तो इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जितने भी एग्रीगेट्स हमारी नेशनल इनकम में हम कैलकुलेट करेंगे वो हम सिर्फ मनी की वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे। और क्यों करेंगे उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एग्रीगेट से, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। अब हमने आपको बड़े ही ब्रॉड टर्म में पहले भी मार्केट प्राइस में आपको समझा चुका हूं और ग्रॉस भी आपको समझा चुका हूं। ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है, या मार्केट प्राइस या फैक्टर प्राइस में क्या फर्क है। तो अगर आपको अभी भी वो चीजें समझ नहीं आई तो हमारी पिछली वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड तरीके से समझाया गया है, वहां जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता क्या है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें क्या समझ आया? डोमेस्टिक मतलब जो भी चीजें हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर बन रही हैं एक साल में, कंट्रीज टेरिटरी। अब हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन कहां? हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर ही, उन्हीं को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या हमारे देश के अंदर। यानी हमारी जो गिवन बाउंड्रीज हैं एक देश की, मान लीजिए इंडिया की, इंडिया में एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसमें ग्रॉस आ गया, तो ग्रॉस का क्या मतलब है? जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उसके साथ क्या प्लस कर देंगे? डेप्रीशिएशन। तो ये हमारा बन गया यहां से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस क्यों आया? डेप्रीशिएशन प्लस हुआ है। ग्रॉस और नेट का मैंने आपको अंतर पहले ही समझा दिया था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अंतर भी समझा दिया था। तो दूसरी चीज है इसमें क्या है? एमपी, मार्केट प्राइस। तो इन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जब हम मार्केट प्राइस में देखेंगे, जब इसकी मार्केट प्राइस में क्या वैल्यू है, उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसे हम कहेंगे जीडीपी एमपी। अब इसमें दो चीजें हैं, पहला तो ये डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं वो है, दूसरा इसमें ग्रॉस यानी डेप्रीशिएशन एडेड रहेगा, और तीसरा ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस मतलब इनमें टैक्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो यह है आपका पहला बेसिक एग्रीगेट जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकेंड एग्रीगेट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप इसकी हेडिंग में देखें तो ये पहले वाले से बिल्कुल सेम है, कहां तक? यहां तक। और इसमें चेंजेस कहां से हैं? सिर्फ यहां से। तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी समझ आ गया तो ये तो बहुत सिंपल है। अब हमें पता है कि फैक्टर कॉस्ट से, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से क्या बनानी है? मार्केट प्राइस। तो क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देंगे, और अगर हमें एमपी जो कि हमारे पास पहले मार्केट प्राइस था उससे हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो क्या होगा? ये सिंपल यहां से माइनस हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है, मान लीजिए अगर हमें एमपी निकालनी थी तो हमने फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस किया, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एमपी में से एनआईटी माइनस कर देंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, ऐसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मान लीजिए आपने पहले 80 रुपए की कोई चीज बनाई, वो हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। आपका टोटल खर्चा कितना लगा? 80 रुपए, और आपने उसे मार्केट में बेचा 100 रुपए में। अब 100 रुपए में वही चीज जो आपने 80 रुपए में बनाई थी उसे मार्केट में 100 रुपए में बेचा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आपके 20 रुपए टैक्स लग गया। तो ये एफआई में, फैक्टर कॉस्ट में, जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े तो वो क्या बन गया? आपका एमपी, आपका मार्केट प्राइस बन गया। अब आपके पास मान लीजिए मार्केट प्राइस दिया है आपको, और
टैक्सेस भी दिए हैं। अब आपसे क्या बोला गया है कि मार्केट प्राइस आपका है 100 रुपये, टैक्सेस आपको बताए गए हैं कि आपके पास टैक्सेस कितने हैं 20 रुपये, और आपको क्या निकालना है फैक्टर कॉस्ट कि उसकी असल कीमत क्या है। तो बहुत ही आसान है, मार्केट में वो चीज़ 100 की बिक रही थी और आपका टैक्स कितना था 20 रुपये, और अगर आप मार्केट प्राइस से टैक्स को हटा दें तो उस चीज़ की असल कीमत, यानी वो असल में उसको बनाने में कितना खर्च आया, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आपके पास एमपी गिवन है तो आप फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं, या एफसी गिवन है तो आप एमपी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से अभी हम इस पर वापस आते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास पहले क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट जीडीपी एमपी था। हमने आपको अभी बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारे देश के अंदर एक साल में बनाई गई हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो सिर्फ बनी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, उनकी टोटल वैल्यू किस में, मनी में। अब पैसे में क्यों नापना है इसको भी बता देते हैं। तो उसकी टोटल वैल्यू और मार्केट प्राइस पे वो आपका जीडीपी एमपी था। अब आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको एमपी में से सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो आपका जीडीपी एफसी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब जीडीपी एफसी होता क्या है, हमारे देश में जितनी भी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस की गई उनकी टोटल मनी वैल्यू और उन पर जितना टोटल खर्चा लगा है, मतलब टैक्सेस को निकाल के उन पर जितना असल खर्चा आया है, वो आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो यही हो गया आपका जीडीपी एफसी। और हमने सीखा कि जीडीपी एमपी में से जीडीपी एफसी कैसे निकलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दे तो आपका जीडीपी एफसी आ जाएगा। आपका थर्ड एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हमने देखा था जीडीपी एमपी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था जीडीपी एफसी क्या होता है। अब थर्ड हमारे पास क्या आया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। अब इन दोनों में, तीनों में सिमिलर देखें तो कौन कौन से हैं, जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी। अब क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, इसमें क्या डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का। तो हमने इस वीडियो के शुरू में ही देखा था, जब भी हमें नेट प्रोडक्ट निकालना है, किसी भी चीज का नेट देखना है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहां पर भी आपके पास क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको जीडीपी एमपी में से बस डेप्रिसिएशन को माइनस करना है और आपका क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी। अगर इसकी डेफिनेशन हमने समझनी है वो भी आपको बता देता हूं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, हमारे इकोनॉमी या हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड या प्रोड्यूस हुए हैं एक साल में, उनकी मनी वैल्यू, वही आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई। आपके देश के अंदर एक साल में कितने गुड्स एंड प्रोड्यूस बने हैं, उनकी मनी वैल्यू, ये आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। और पहले हम जब जीडीपी कर रहे थे तो इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे थे, और एनडीपी में, एनडीपी अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो उसमें से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डेप्रिसिएशन को हटा देना है और डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड नहीं करनी है। और उसके बाद बचा आपका एमपी, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में ये किस कीमत में बिक रहा है, और मार्केट में जब भी कोई चीज बिकती है तो वो किसके साथ हमेशा बिकती है, टैक्स के साथ। तो ये है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फोर्थ है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी फैक्टर नहीं, फैक्टर कॉस्ट। तो अभी तक हमने तीन चीज़ें की, आपका फिर से रिवाइज करवा देते हैं, सॉरी थोड़ा बोर करने के लिए, लेकिन रिवाइंड करने से आपको चीज़ें याद रहेंगी। सबसे पहले किया था हमने जीडीपी एमपी, वो हमने समझा क्या होता है। उसके बाद किया था हमने जीडीपी एफसी, फिर हमने सीखा कि एमपी में से एफसी निकालना है तो हम पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, और उसके बाद हमने देखा एनडीपी एमपी, और ग्रॉस से हमें अगर नेट बनाना है तो उसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास हमने ये सीख लिया, इसके बाद हमने सीखना है या देखना है एनडीपी एफसी। तो सिंपल है, क्या होगा, इसमें हम टैक्सेस को माइनस कर देंगे। जब एमपी में से टैक्सेस को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है कि जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बना है उसकी टोटल वैल्यू किसमें, मनी में। मनी में क्यों करना है ये भी हमने बताया था, ताकि हमें कैलकुलेट या मेजर करने में कोई दिक्कत ना आए। उसकी टोटल वैल्यू मनी में किसकी, जो हमारे पास गुड्स और सर्विसेज हमने एक साल में प्रोड्यूस की हैं देश में। अब वो किस पे, नेट बेसिस पे। नेट बेसिस पे मतलब डेप्रीशिएशन उसमें इंक्लूड नहीं होगा, या डेप्रीशिएशन को हम माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे। और उसके बाद एफसी निकालना है, तो एफसी मतलब उसकी रियल कीमत, ना कि उसमें टैक्सेस का जोड़ा जाना। तो यही है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। ये चैप्टर आपका मोस्टली फॉर्मूलेस को याद रखने पर ही डिपेंड करता है। तो हमने पहले देखा था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, उसके बाद हमने देखा ग्रॉस और नेट। तो अब आपका नेक्स्ट चीज है डोमेस्टिक से जब हमें कोई चीज नेशनल बनानी है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो उसमें सिंपली एक चीज करेंगे हम लोग कि डोमेस्टिक में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, जो हमारा विदेश से या देश के बाहर से जो पैसा आता है उसको जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम भी हम इसी को कहेंगे। नेशनल इनकम भी किसको कहेंगे, जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक इनकम क्यों, क्योंकि हम इसे हमेशा मनी की वैल्यू में ऐड करेंगे या मनी की वैल्यू में मेजर करेंगे। तो जब भी हमारी डोमेस्टिक इनकम को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो ये है आपका नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला। तो अब हम पहली चीज देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने जो देखा था या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखे थे हमारा, उसमें पहला एग्रीगेट था जीडीपी, जीडीपी-एमपी। और जीडीपी-एमपी को जब हमने एनडीपी-एमपी, एनएनपी-एमपी, अब ये क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। तो जीडीपी-एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जीएनपी क्रॉस डोमेस्टिक से क्या बन गया, नेट नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। तो अब जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमें प्लस कर देना है, किसमें, डोमेस्टिक में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने सीखा सबसे पहले कि ग्रॉस को नेट में कैसे बदलें, फैक्टर इनकम को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपका फिफ्थ एग्रीगेट है वो है क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जब हमारे पास दो चीजें हैं ग्रॉस और एमपी, तो हमें पता है कि इसमें दो चीजें कौन सी इंक्लूडेड होंगी, एक तो डेप्रीशिएशन और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यह है आपका पांचवा एग्रीगेट जो कि है क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस। अब जीएनपी एमपी के बाद हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ स्विच करना है तो हमें कुछ नहीं करना, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना है। तो उसी से आपका आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
और इसका अगला एग्रीगेट जो है वो है आपका ग्रॉस से क्या बन जाएगा, नेट। तो ग्रॉस से अगर हम देखें GNP MP से हमें नेट NNP MP बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, ग्रॉस में से जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट। तो नेक्स्ट एग्रीगेट इसी से आपका बनता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहां से आ गया आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है या फिर डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा। तो अब आपका लास्ट एग्रीगेट आता है जो कि है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो आपका नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इससे पहले हमने क्या देखा था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो NNP MP से अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है जो कि है NNP FC, तो क्या करेंगे हम, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNP FC। और कई क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है NNP FC फाइंड करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, नेशनल इनकम। तो NNP FC को नेशनल इनकम के नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो ये थे आपके बेसिक 8 एग्रीगेट्स। अब इन 8 एग्रीगेट्स में आप किसी भी दूसरे एक गिवन एग्रीगेट से आप दूसरे एग्रीगेट को आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर उसकी चेन में आपको समझाऊं तो एक एग्रीगेट से हमें दूसरे एग्रीगेट में स्विच कैसे होना है, बहुत ही सिंपल है। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने को मिलेंगे जिनमें आपको एक चीज या फिर बहुत सारी चीज दी होंगी जिनमें से आपको अदर चीज को फाइंड करना होगा। तो हमारी चेन शुरू होती है GDP MP से। GDP MP जो कि क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसमें सपोज आपको दिया है, आपको GDP MP से सबसे पहले मान लीजिए उन्होंने सेकंड एग्रीगेट बनाने को कह दिया जो कि था GDP FC। तो इसमें क्या होगा, MP से FC जाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना है। पहले मैं आपको इस एग्रीगेट को लेकर, मान लीजिए आपके पास ये एग्रीगेट है, उसमें से आपको कोई दूसरा एग्रीगेट निकालना है तो वो मैं आपको सब सिखाऊंगा। अब फर्स्ट एग्रीगेट में से मैं आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सारे एग्रीगेट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं वो आपको सब सिखा दूंगा। और यही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 5 या 8 मार्क्स का जरूर आएगा। तो अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आपके 5 या 8 मार्क्स एग्जाम में श्योर हो जाते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले GDP MP में से अगर हमें GDP FC निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। अब सेकंड चीज है, थर्ड होता है आपका, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड चीज, थर्ड आपका होता है G नहीं, NDP MP। अब आपको गिवन है कि GDP MP आपको दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, NDP MP। तो उसमें आपको क्वेश्चन में बहुत सी चीजें दी होंगी, जैसे कि अगर आपको NDP, तो आपको हमेशा ग्रॉस डेप्रिसिएशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, और भी बहुत सारी चीजें दी होंगी। तो अगर आपको ग्रॉस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट MP में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा NDP MP। तो इसी से अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ एग्रीगेट। अगर हमें GDP MP ऑलरेडी गिवन है और हमें फोर्थ एग्रीगेट निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारा फोर्थ एग्रीगेट होता क्या है, NDP FC। NDP FC अगर हमें GDP MP में से NDP FC निकालना है तो सबसे पहले हम ग्रॉस को नेट बनाएंगे। अब ग्रॉस को नेट बनाएंगे कैसे, जब GDP MP में से हमने
डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो आपका ये क्या बन गया, एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी। जब हम एमपी को एफसी बनाएंगे तो हम क्या माइनस कर देंगे, एक और चीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एमपी में से जब हम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एफसी। और फिफ्थ एग्रीगेट है हमारा जीएनपी एमपी, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगर हमें नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल करना है तो हमने सीखा था क्या करना है, जब भी किसी चीज को डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो उसमें क्या चीज ऐड हो जाएगी, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमें जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी बनाना है तो डोमेस्टिक यानी जो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी गिवन है उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करनी है और वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, जीएनपी एमपी। और उसी से अब हम सेवंथ एग्रीगेट देखते हैं जो कि है जीएनपी एफसी। अगर हमें एफसी देखना है तो अब एफसी कैसे निकलेगा, एफसी से पहले हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी में सबसे पहले प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और उसके बाद हमें एमपी का एफसी बनाना है तो सिंपल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया तो हमारा जीडीपी एमपी से बन गया जीएनपी एफसी। उसके बाद आता है आपका अगला एग्रीगेट जो कि है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी को यानी कि जीडीपी एमपी को हमें अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी बनाना है तो हमारे पास क्या चीजें गिवन है, एमपी ऑलरेडी है हमारे पास। तो जीडीपी एमपी में हम सबसे पहले डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो एनएफआईए अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे। उसके बाद हमें ग्रॉस को क्या करना है, नेट बनाना है। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, एनएनपीएफसी। तो अगर हमें जीडीपी एमपी में से एनएनपीएफसी को निकालना है या एनएनपीएफसी को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले तो हम ग्रॉस को नेट बनाएंगे, कैसे, डेप्रिसिएशन को माइनस करके। उसके बाद हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल बनाना है, वो हम कैसे कर सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया तो डोमेस्टिक का नेशनल बन गया। और उसके बाद हमारे पास एमपी है, मार्केट प्राइस से हमें क्या बनाना है, एफसी। तो एफसी बनाने के लिए हमने फिर क्या माइनस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह से जब भी आपके पास एक गिवन एग्रीगेट होगा और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई होगी तो उससे आपको फाइंड करना होगा कि आपको कौन सा एग्रीगेट निकालना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इन सभी एग्रीगेट्स को अच्छे से समझें। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।